सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिर आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। अभी आप सबका कुंडली में राशि का मतलब क्या होता है, लग्न का मतलब क्या होता है, इस दोनों के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो लग्न बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये लग्न का मतलब क्या होता है, पहले हमको जानकारी होना चाहिए। लग्न का मतलब क्या होता है ना, शुरुआत होता है। जिस हाउस से हमारा कुंडली शुरू होती है उसको हम लग्न बोलते हैं। मान लीजिए आपका लग्न सिंह राशि में है, तो आपका शुरुआत सिंह राशि से होता है। मतलब आपका कुंडली का जो आपका फर्स्ट हाउस का शुरुआत सिंह राशि से होता है। जिस राशि में लग्न बिंदु पड़ती है ना, उस राशि को हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। आपको आपका कुंडली में देखेंगे तो राशि चार्ट में 12 हाउसेस होता है। ये 12 हाउसेस अलग अलग कैरेक्टर से बनता है। पहला हाउस होता है आपका कैरेक्टर, आपका जो भी सोच और जो आप करेंगे, मतलब फ्यूचर में, या आपका जो भी चाहत होता है ना, ये सब फर्स्ट हाउस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हाउस क्या होता है ना, दूसरा हाउस आपका बातचीत, आप कैसे बात करेंगे, दूसरों से आप कैसे बात करेंगे, और आपका धन और धान कैसा पड़ेगा, कैसा आपका कुंडली में असर पड़ेगा। मान लीजिए आप 10 लाख का सैलरी कमा रहे हैं और उसमें से कितना आप सेविंग करेंगे, या आपका मनी प्लानिंग कैसा होगा, ये सब आपका सेकंड हाउस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा 12 हाउसेस का अलग अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन इसका शुरुआत लग्न से होता है। वो हमको पहले जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अभी ये लग्न किस राशि में पड़ता है, जो लग्न बिंदु बोलते हैं ना, वो कौन निर्णय करता है, ये लग्न बिंदु कौन निर्णय करता है, वो पहले हमको जानना चाहिए। ये लग्न बिंदु निर्णय करता है, सूर्य भगवान निर्णय करता है। और ये जो राशि बोलते हैं ना, मान लीजिए आपका लग्न सिंह राशि में है, लेकिन आपका राशि तुला राशि मतलब लिब्रा भी हो सकता है। ये लिब्रा राशि आपको कैसे बनेगा, जिस राशि में चंद्रमा ट्रैवल होती है उस राशि को हम आपका जन्म राशि बोलते हैं। जिस राशि में आपका लग्न बिंदु पड़ता है उस राशि को आपका जन्म लग्न राशि हम बोलते हैं। अभी आप देखिए, ये राशि चार्ट में आपका लग्न मान लीजिए मेष लग्न का है, मतलब आपका लग्न बिंदु मेष लग्न में है। इस मेष लग्न का कौन से नक्षत्र में आपका लग्न बिंदु पड़ा है और कौन सा डिग्री में पड़ा है, ये दोनों का जानकारी हमको जानना चाहिए। क्योंकि अभी एक राशि को 0 डिग्री से, मतलब ये मेष राशि पहला राशि होता है, इसका शुरुआत 0 डिग्री से होता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ये मेष राशि का डिग्री होता है, और फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक सेकंड राशि ऋषभ राशि का शुरुआत और अंत होता है। और तीसरा राशि मिथुन का शुरुआत 60 डिग्री से होता है और अंत 90 डिग्री से होता है। ऐसा 12 राशियों का 360 डिग्री, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक शुरुआत और अंत होता है। अभी आपका कुंडली में ये लग्न बिंदु मेष राशि में अगर पड़ा है, तो ये मेष राशि में 3 नक्षत्र होता है। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, और दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, और तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका। अभी हम डिग्री के बारे में बात किया पहला, अभी हम नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए आपका लग्न बिंदु मेष राशि में ही है, लेकिन वो कौन सा नक्षत्र में है उसका जानकारी हमको होना चाहिए। अभी आपका मान लीजिए लग्न बिंदु भरणी नक्षत्र में है, तो आपका लग्न का शुरुआत भरणी नक्षत्र से होता है। भरणी किसका नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तो आपका लग्न बिंदु शुक्र का नक्षत्र में पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा डिग्री में पड़ा है वो भी हमको जानना चाहिए। कौन सा डिग्री, मतलब ये एक नक्षत्र का डिग्री होता है 13 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक एक नक्षत्र का डिग्री होता है। अश्विनी नक्षत्र का डिग्री होता है
0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट। तो फिर उसके बाद भरणी नक्षत्र का डिग्री शुरू होता है। भरणी नक्षत्र का शुरुआत 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र का शुरुआत और अंत है। अभी इसमें हमको ये जानना चाहिए कि ये लग्न बिंदु कौन सा डिग्री में पड़ा है। अभी आपका लग्न बिंदु मान लीजिए 13 डिग्री 30 मिनट में पड़ा है, 13 डिग्री 30 मिनट में पड़ा है आपका लग्न बिंदु। तो इसका अर्थ होता है आपका लग्न बिंदु भरणी नक्षत्र में पड़ा है, वो भी भरणी नक्षत्र का शुरू में ही आपका लग्न बिंदु पड़ा है। अभी ये जो लग्न है ना, ये लग्न बोलते हैं ना, एक राशि में 2 घंटा ट्रैवल करता है। एक राशि में लग्न 2 घंटा ट्रैवल करता है। ये 2 घंटा में ये लग्न इन 3 नक्षत्रों में ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस 2 घंटे में जितना भी बच्चा पैदा होंगे, बच्चे या बच्ची पैदा होंगे, उन सबका लग्न मेष लग्न का ही होगा। उन सबका लग्न मेष लग्न का ही होगा। तो इसमें वैरायटी या क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन कैसे बनता है, हर एक कुंडली का वैरायटी या स्पेशलिटी कैसे बनता है। मान लीजिए एक बच्चा अभी ये अश्विनी नक्षत्र में, मतलब एक अभी मेष राशि में 10 डिग्री में उसका लग्न है, और दूसरा बच्चा मान लीजिए पहला एक बच्चा है, उसका लग्न डिग्री है 10 डिग्री, और दूसरा बच्चा अभी 5-10 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद जन्म लिया है, उसी दिन में उसका लग्न डिग्री है 13 डिग्री 30 मिनट है। तो दोनों का लग्न सेम होता है, दोनों का लग्न एक साथ ही होता है। लेकिन आपको ये मतलब आपको ये एक विषय थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए कि इन दोनों बच्चों का कुंडली सेम रहता है, मतलब लग्न से लेके हर प्लैनेटरी पोजीशन का प्लेस सब सेम रहता है, लेकिन इन दोनों बच्चों का किस्मत अलग अलग रहता है। मतलब इन दोनों बच्चों का कैरेक्टर अलग अलग रहता है, इनका स्पेशलिटी अलग अलग रहता है। मान लीजिए ये पहला बच्चा आईपीएस बनेगा, लेकिन ये दूसरा बच्चा प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर बनेगा। इन दोनों का वैरायटी बनता है ना, लेकिन लग्न तो सेम है, सब प्लैनेटरी पोजीशन भी सेम है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कैसे बनता है। तो ये कैसे बनता है, मतलब ये जो स्टार मतलब नक्षत्र के अनुसार इनका वैरायटी बनता है। मान लीजिए पहला बच्चा 10 डिग्री अश्विनी स्टार में ही पैदा हुआ है, उनका लग्न बिंदु अश्विनी स्टार में ही है, लेकिन ये जो अश्विनी स्टार ये कॉमन नहीं रहता है। मतलब मान लीजिए और एक बच्चा चाइल्ड 3 8 डिग्री में पैदा हुआ है, तीसरा बच्चा 8 डिग्री लग्न 8 डिग्री मेष राशि में 8 डिग्री में उसका लग्न बिंदु पड़ा है, और एक इसमें आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों चाइल्ड का नक्षत्र सेम है। इन दोनों 8 डिग्री और 10 डिग्री में इन दोनों बच्चों का नक्षत्र तो अश्विनी नक्षत्र में ही है। तो आप आसान से बोल सकते हैं कि इन दोनों लग्न भी सेम राशि में है, नक्षत्र भी सेम है, और इन दोनों बच्चा आईपीएस बनेगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है प्लैनेटरी पोजीशन में, ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट का ही फर्क है। इन 5-10 मिनट का फर्क में कैसे हम हॉरोस्कोप में वैरायटी बोल सकते हैं, कभी ये असंभव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इस नक्षत्र को अश्विनी नक्षत्र को 9 डिफरेंट डिग्री से डिवाइड करते हैं, मतलब 9 डिफरेंट पोजीशन से डिवाइड करते हैं। एक नक्षत्र को 9 पोजीशन में डिवाइड करते हैं, उसका हम बोलते हैं सब लॉर्ड बोलते हैं। ये जो अश्विनी नक्षत्र होता है ना, इसको हम स्टार लॉर्ड बोलते हैं।
अभी आप देख लीजिए, एक लग्न, एक बच्चे का लग्न अश्विनी नक्षत्र में 8 डिग्री में हुआ और दूसरे बच्चे का लग्न अश्विनी नक्षत्र में 10 डिग्री में हुआ। इन दोनों का स्टार लॉर्ड सेम रहता है। स्टार लॉर्ड मतलब अश्विनी ही है, लेकिन इन दोनों का सब लॉर्ड अलग रहता है, क्योंकि हम ये जो स्टार लॉर्ड है ना, इसको डिवाइडेड बाई 9 करते हैं। डिवाइडेड बाई 9 करके इसमें जितना भी सब लॉर्ड बनता है ना, दिस इज द इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी हॉरोस्कोप, because this star lord will be same for all the childs who are born on the same rasi or on the same star with a difference of 5 to 10 minutes. So using that we cannot predict individual horoscope, because all the planetary positions and all the degree will be same, mostly it will be same, but depending on the sublord theory we can classify their individuality in the horoscope. That is the concept of our KP astrology. So लग्न का शुरुआत किधर से होता है, किस स्टार लॉर्ड में पड़ा है और किस सब लॉर्ड में पड़ा है, इन सब का जानकारी हमको होना चाहिए, तभी हर एक हॉरोस्कोप का इंडिविजुअलिटी हमको पता चलेगा। ये सिर्फ लग्न से ही, लग्न का कहानी नहीं है, लग्न से लेके सेकंड हाउस का कहानी वही है, थर्ड हाउस का कहानी भी वही है। मतलब लग्न जिस डिग्री में पड़ा है उसके अनुसार सेकंड हाउस का डिग्री, मतलब सेकंड भाव, सेकंड हाउस का डिग्री, सेकंड हाउस मतलब दूसरे राशि में पड़ेगा, और तीसरे डिग्री, तीसरे हाउस का डिग्री थर्ड राशि में पड़ेगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लग्न। Now we will understand how this lagna is decided in an individual horoscope. This lagna is decided as per the sun. In a horoscope, if we see, if the sun is placed in Aries, if the sun is in Mesha Lagna, then the Lagna will start from Mesha Rashi only. Means for example, मान लीजिए दिल्ली है, in Delhi let's assume the sunrise is at 6 o'clock. So the Lagna will start at Aries. So the Lagna will start from Aries, actually means Mesha Rasi. So it will travel, so the Lagna will travel for each Rasi around 2 hours. So after 2 hours the Lagna will be shifted to the next Rasi, Rishabha Rasi. So in these 2 hours, for example in Delhi, let's say there are 50 children are born. So for all the 50 children the Lagna will be Mesha Lagna only, and there will not be any differentiation in the planetary position. मान लीजिए इधर गुरु है, इधर जुपिटर है, इधर शनि भगवान है और इधर शुक्र है, बाकी प्लैनेट का पोजीशन है, लेकिन ये लग्न सिर्फ चेंज होगा, प्लैनेटरी पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीनस प्लैनेट है ना, एक राशि में 1 महीना तक रहेगा, तो और सन है ना एक राशि में 1 महीना तक रहेगा, तो उसके वजह से ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी आप हॉरोस्कोप ऐसा देखेंगे, मान लीजिए प्लैनेट के वजह से देखेंगे, लग्न को इनका मतलब लग्न को इग्नोर करके सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे, आपको प्रेडिक्शन सफल नहीं होगा, आपका प्रेडिक्शन सफल नहीं होगा। हमको क्या देखना चाहिए, लग्न किस बिंदु में हुआ है, उस बिंदु का स्टार लॉर्ड कौन है, उस बिंदु का सब लॉर्ड कौन है, और दूसरा हाउस का डिग्री कौन सा स्टार लॉर्ड में हुआ है, कौन सा सब लॉर्ड में हुआ है, इन सब का जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, हर एक प्लैनेट कौन सा स्टार लॉर्ड में है, कौन सा सब लॉर्ड में है, इन सब का जानकारी होके तभी आपका प्रेडिक्शन सफल होगा। एक्चुअली दैट गिव्स अस द इंडिविजुअलिटी ऑफ हॉरोस्कोप।
अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बता सकता हूँ। अभी आगे आने वाला वीडियो में और ज़्यादा बात मैं बोलूँगा, और एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के बाद भी हम ज़्यादा बात करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे आपका हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन देखना चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्रीमते रामानुजाय।